Hello, friends. This is Avdesh Nagar once again from Finance Saja. And please do subscribe to our channel because हम बहुत ही वैल्यूएबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इससे आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्यूचर इंप्रूव करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था, हमने लोगों को सजेस्ट किया था कि अच्छा समय था इन्वेस्ट करने का जब हमारा मार्केट गिरा हुआ था। निफ्टी इंडेक्स करीब 22,000 के आसपास था। तो हमारी सलाह पे हमारे काफ़ी निवेशकों ने इन्वेस्ट किया और उनको अच्छे फायदे हुए हैं। पर अभी क्या स्टेटस है? क्योंकि कई लोगों को ये लग रहा है कि हमसे छूट गया। हमने करेक्शन इन्वेस्ट नहीं किया और ये हमेशा होता है, जब भी कोई करेक्शन होता है, तो एक फोमो फीलिंग होती है कि हमने छोड़ दिया और उस समय लोग भागते हैं मार्केट में परचेज़ करने के लिए। देखिए, मार्केट में हमेशा परचेज़ अगर आपको करना है या सेल करना है, तो आपको वैल्यूएशन के हिसाब से करना चाहिए, आपको मार्केट का वैल्यूएशन पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल फ़ॉर्मूला बताता हूँ कि मार्केट का एवरेज पी करीब 20 के आसपास होता है फॉरवर्ड अर्निंग। मतलब इस समय जो निफ्टी के इंडेक्स की 2026 मार्च की जो अर्निंग होगी, इस फाइनेंशियल ईयर की जो अर्निंग होगी, उसको 20 टाइम्स करीब होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमारा मार्केट इस समय फेयर लेवल पे है। मतलब 24 साढ़े 24,000 इज़ जस्ट अ फेयर लेवल बेस्ड ऑन दी दिस ईयर प्रोजेक्टेड अर्निंग। ओके। अब यहाँ से मार्केट एनुअली 12 से 13% का आपको ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। तो इस साल भी इस लेवल्स पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से 12-13% का एवरेज ग्रोथ मिलना चाहिए। बट आप 3 साल के लिए कम से कम इन्वेस्ट करें, क्योंकि हो सकता है 1 साल आपको ना मिले, बट ऑन एन एवरेज बेसिस यू विल गेट अ 12% कंपाउंडिंग काइंड ऑफ 12 टू 13% काइंड ऑफ कंपाउंडिंग रिटर्न। ठीक है? तो फेयर लेवल जो निफ्टी का 1 साल बाद होगा, वो करीब 27,000 के आसपास होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि 12-13% का रिटर्न फेयर है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे कहीं आगे चला जाता है, तो शायद उस समय हमें सेल करके एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी लेनी पड़ेगी। पर इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपको स्टॉक सिलेक्शन मालूम हो। अगर आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते, हर स्टॉक नहीं बढ़ेगा। अगर आपको लगता है पूरा मार्केट बढ़ेगा, मार्केट में कुछ स्टॉक ज़्यादा बढ़ेंगे, कुछ स्टॉक नहीं बढ़ेंगे, कुछ स्टॉक आपको लॉस भी देंगे। तो आपको, अगर आप बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते या आपको नहीं समझ में आता है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए, सुनी-सुनाई बातों पे मत जाइए, टिप्स पे मत जाइए। आप एक एक्सपर्ट की सलाह लीजिए या आप सिंपल एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए किसी फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू। क्योंकि वही आपको ये इंटीग्रिटी बता सकता है। एक वेल क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जिसने मार्केट देखा हो, सीज़न से उसका बैकग्राउंड हो उस तरह का, वो आपको सही एडवाइस कर पाएगा कि मार्केट किस लेवल पे है। एक दिन में कोई आपके लिए प्रॉफिट नहीं बना सकता। लेकिन लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर कैन मेक अ वेरी गुड प्रॉफिट।